Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have covered the largest phylum of the animal kingdom, that is Arthropoda. And today we will study about the second largest phylum, that is mollusk. Mollusk जो ऐसे एनिमल्स हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल हैं जिनके बाहर एक कैल्केरियस शेल प्रेजेंट रहती है. कैल्केरियस शेल दैट इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम एंड द स्टडी ऑफ शेल इज नॉन एज कोंकोलॉजी बिकॉज जो शेल है उसे कोंका भी कहा जाता है. तो जैसे मोलस्क क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म से सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, तो ये हर जगह पाए जाते हैं. ये एक्वेटिक भी हैं, ये मेराइन भी हैं और ये फ्रेश वाटर में भी इनका हैबिटेट पाया जाता है. ठीक है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल जिनके बाहर एक हार्ड शेल प्रेजेंट रहती है. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे हैव बायलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, जो डाइजेशन है, जो उनकी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, वो कंप्लीट होती है. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, विस्ट्रल हम्प एंड द मस्कुलर फुट. ठीक है, अगर ये डायग्राम हम लोग देखें तो ये क्या है, दिस इज द विस्ट्रल हम्प. विस्ट्रल हम्प कवर्ड रहती है स्किन की फोल्डिंग से. ठीक है, यहाँ पे स्किन की फोल्डिंग रहती है जो विस्ट्रल हम्प को कवर करती है, जिससे कहते हैं मेंटल. क्या बोलते हैं, मेंटल या फिर पेलियम. ठीक है, मेंटल या पेलियम जो कि स्किन की फोल्डिंग होती है और प्रेजेंट रहती है विस्ट्रल हम्प पे. मेंटल के बाहर एक शेल प्रेजेंट रहती है, कैल्केरियस शेल दैट इज नोन एज कोंका. और जैसे मैंने पहले भी बताया, शेल की स्टडी को कहते हैं कोंकोलॉजी. क्या बोलते हैं, कोंकोलॉजी. ठीक है, अब इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ कैविटी नोन एज द मेंटल कैविटी और यहीं पे क्या है कि दो फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको टेनिडिया या फेदरी गिल्स कहते हैं, जो रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. दिस इज द मस्कुलर फुट. ठीक है, ये क्या है, जैसे ये इनकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई. दिस इज द माउथ और यहाँ पे एक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, टिथ लाइक स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उसको कहते हैं रेड्यूला. इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो मोलस्क हैं, मोलस्क के अंदर एक रेस्पिंग, एक टिथ की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है, टिथ की जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं मेड्यूला. ठीक है, जो प्रे कैप्चर वगैरह में हेल्प करता है. दे हैव अ पेयर ऑफ सिंपल आई जिसको ऑसिकल आई भी कहते हैं. ठीक है, इनमें क्या रहता है, एक जो आई का पेयर प्रेजेंट रहता है, वो आई कैसी होती है, सिंपल. जैसे कि आर्थ्रोपोड में, जैसे जब हम लोग कॉकरोच के बारे में डिस्कस करेंगे तो आर्थ्रोपोड्स में क्या है कि दो तरह की आईज प्रेजेंट रहती है, सिंपल आई, ठीक है, और कंपाउंड आई. तो सिंपल तो नॉर्मल जो जिसका विजन रहता है, लेकिन जो कंपाउंड आई है उसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स रहती हैं. अगर मैं कॉकरोच की बात करूं तो उसमें 2000 यूनिट्स रहती है और यूनिट्स का नाम है दैट इज ओमिटीडियम और ओमिटीडिया इनको कहते हैं. और ये जो सारे यूनिट है, जो लेंस हैं, ठीक है, ये एक कंप्लीट पिक्चर को मोजाइक फॉर्म में, पैचेस के फॉर्म में बनाते हैं और पैचेस को बाद में इकट्ठा कर लेते हैं. जैसे कि कोई पजल है, ठीक है, उस पजल को अलग अलग रखा हुआ है, बाद में क्या है कि उसे एक साथ कर दिया जाता है, तो वो एक मोजाइक पैचेस की तरह वो पिक्चर नजर आती है. तो वो कहलाती है कंपाउंड आई जिसका बहुत क्लियर विजन रहता है. और दूसरी है दैट इज द सिंपल आई. तो मोलस्क के अंदर क्या रहता है, सिंपल आई रहती है. ठीक है, और एक इसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, टेंटेकल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की. तो ये क्या था, इसका डायग्राम था जिसमें ये क्या है, दिस इज द फुट. ठीक है, देन विस्ट्रल हम्प, देन द पेयर ऑफ आई, मेंटल कैविटी एंड द आउटर कैल्केरियस शेल दैट इज नोन एज कोंका एंड रेड्यूला दैट इज द रेस्पिंग ऑर्गन. अब एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो यूजुअली जो फेदरी गिल्स हैं वो एक्सक्रीशन भी करवाती हैं, रेस्पिरेशन भी करवाती हैं. लेकिन इसके अलावा ऑर्गन ऑफ बॉर्जिनस जो किडनी की तरह ही स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, ऑर्गन ऑफ बॉर्जिनस प्रेजेंट रहते हैं जिनका एक एंड पेरिकार्डियल कैविटी से जुड़ा रहता है
और दूसरा एंड बाहर की तरफ एक्सटीरियर जो सरफेस है बॉडी का, वहां पे उसका एक एंड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि जैसे जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट डाल दिया जाता है, और वो मेटाबॉलिक वेस्ट कौन डालता है, दैट इज द कैबर्स ग्लैंड। ठीक है, कैबर्स ग्लैंड जो सारा मेटाबॉलिक वेस्ट है वो पेरिकार्डियल कैविटी में डाल देंगे, और ये जो ऑर्गन ऑफ बॉर्जिनस है वो पेरिकार्डियल कैविटी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो गिल्स हो गए जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, फेदरी गिल्स जिसको बोलेंगे, या फिर टेनिडिया बोलेंगे। एनसीईआरटी में सिर्फ गिल्स के बारे में गिवन है। ठीक है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में ही गिल्स का दे रखे कि दो फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, तो ये भी एक्स्ट्रा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो मोलस्क हैं उनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि जो ऑर्गन्स हैं वो ब्लड के अंदर बाथ होते हैं। ठीक है, मतलब जो सीधा दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ब्लड। क्लोज्ड में ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या है, ब्लड फ्लो करता है, और ब्लड कभी भी ऑर्गन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, मतलब वो उसके अंदर भीगे हुए नहीं होते हैं। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड है वो सारे जो सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम जो भी है उनके साथ क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। अगर हम इसके जो पिगमेंट की बात करें, ठीक है, इफ वी विल जस्ट टॉक अबाउट द पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द मोलस्क, देन इट इज हीमोसाइनिन। अब हीमोसाइनिन, ठीक है, ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। तो मोलस्क का जो ब्लड है वो कैसा है, ब्लू कलर का है। कैसा है, ब्लू कलर का। और वो ब्लू कलर का ब्लड क्यों है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन। न्यूरल सिस्टम की बात करें, सो दे हैव पेयर्ड गैंग्लियाज। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या रहता है कि पेयर्ड गैंग्लियाज प्रेजेंट रहते हैं। दे हैव सेंसरी ऑर्गन्स जिसमें दो टेंटेकल सिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, जिसके अंदर दो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स रहते हैं, दैट इज वन इज द टेक्टाइल एंड सेकेंड वन इज ऑल्फैक्टरी। टेक्टाइल रिसेप्टर एंड द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, टच का और स्मेल का, दो ये रिसेप्टर्स हैं जो टेंटेकल्स पे प्रेजेंट रहते हैं। एंड दे हैव अ पेयर ऑफ ओसिलाई दैट इज द सिंपल आई एंड अ बैलेंसिंग ऑर्गन दैट इज नोन एज स्टेटोसिस्ट। मोलस्क के अंदर एक बैलेंसिंग ऑर्गन रहता है जिसको स्टेटोसिस्ट हम लोग कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन है। मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है जिसमें 3 तरह के लार्वा पाए जाते हैं। लाइक द मोस्ट कॉमन लार्वा इज द ट्रोकोफोर लार्वा। जो मोस्ट कॉमन लार्वा है वो ट्रोकोफोर लार्वा है। देन द वेलिगर लार्वा, और जो नेक्स्ट है दैट इज द ग्लोकीडियम, जो कि फिशेस पे इक्टोपैरासाइट की तरह वर्क करता है। इक्टोपैरासाइट जो बॉडी के सरफेस पे फीड करते हैं। ठीक है, तो जो ग्लोकीडियम लार्वा है पाइला का, ठीक है, वो क्या करता है, जो दूसरी फिशेस हैं उनके ऊपर एज ए इक्टोपैरासाइट वर्क करता है, या उसका जो नेचर है रहने का। अब जो मोलस्क है, मोलस्क के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मोलस्क की अगर मैं बात करूं दैट इज द पिंक टाडा, जिसको पर्ल ऑयस्टर भी कहते हैं। पर्ल मोती बनाता है, ये अपना जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको इकट्ठा करके पर्ल की फॉर्मेशन करता है। और ये सबसे पहले जिसने ऑब्जर्व किया था ही वाज द कोकीची मिकीमोटो, जिनको फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो मोलस्क की बात आती है तो मिकीमोटो के बारे में भी पढ़ा जाता है, पर्ल फॉर्मेशन भी पढ़ाया जाता था। लेकिन अभी क्या है कि जो हमारी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर इतना ज़्यादा जिक्र नहीं कर रखा, तो हमें सिर्फ नाम याद रखना है कि कोकीची मिकीमोटो ने सबसे पहले पिंक टाडा में पर्ल फॉर्मेशन को देखा था, जो मोती बनता है उसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमें सबको पता है कि जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल गिवन है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट दैट इज द पाइला, एप्पल स्नेल जिसको कहते हैं, पिंक टाडा दैट इज द पर्ल ऑयस्टर, सीपिया दैट इज द कटल फिश, ठीक है, एप्लाइसिया दैट इज द सी हेयर, एंड द लास्ट दैट इज ऑक्टोपस दैट इज नोन एज द डेविल फिश। तो सेकेंड लार्जेस्ट जो फाइलम है वो कंप्लीट होगी, जो हमारी मोलस्क है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा
मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐसी फाइलम है जिसमें दोनों तरह की सिमेट्री पाई जाती है, जिसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वाटर वस्कुलर सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं। तो मैं सिमेट्री की बात करूं तो रेडियल और बायलेटरल दोनों सिमेट्री होती है। कहाँ होती है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड द सेकेंड थिंग दैट इज देयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वाटर वस्कुलर सिस्टम, उसके क्या फंक्शन है, कैसे बनता है, कैसे इनके जो क्या कैरेक्टर्स होते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।